केकड़ा, अगर आपको सांस की बीमारी है तो केकड़े का सूप पी लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। ये जो शुरू में मैंने एक बात बोली है कि केकड़ा सांस की बीमारी के लिए बहुत अच्छा होता है, और आजकल अगर किसी 15 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी डॉक्टर बन के फ़ौरन आपको केकड़े के सूप का मशवरा दे देगा। साइंस में बिल्कुल प्रूफ है कि केकड़ा आपके सांस के लिए, सांस के मरीज़ों के लिए अच्छी चीज़ साबित हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है। देखें, केकड़ा एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। केकड़े में वो तमाम खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक अच्छी और महंगी मछली में पाई जाती हैं माज़रत, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन B12 वगैरह शामिल है। लेकिन हर चीज़ अल्लाह ने जो बनाई है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो हम लोग हर किसी को मशवरा तो दे देते हैं कि यार तुम्हें सांस की बीमारी है, केकड़े का सूप पी लो। अब वो आपको सीरियस लेके डेली केकड़े सूप पीना शुरू हो जाए, खाना शुरू हो जाए, तो वो भी आपको नहीं पता कि उसको पहले से कौन सी बीमारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में 35-40 प्लस के बाद बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें सर फहरिस्त हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर। तो केकड़े के अगर आप नुकसानात पे जाएं तो केकड़ा अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा मिक़दार में एक तो सोडियम रखता है, और दूसरा इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इसमें बहुत हाई होता है। तो आप हर किसी को डायरेक्ट मशवरा ना दें कि बस अगर आपको सांस का मसला है तो ये पीते रहो। ऐसा नहीं हो कोई पहले से दिल का मरीज़ हो, कोई हार्ट पेशेंट हो और वो इसका सूप पी पी के अपना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा ले और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा ले, जो कि दोनों चीज़ें जाती हैं एंड में, अल्लाह आपका भला करे, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की तरफ। अब बस आपको ये थोड़ा सा ये करना है कि जो भी आप सी फूड या इसके अलावा भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको आप थोड़ा रिसर्च करें इंटरनेट पे कि वो दिन में कितनी मिक़दार में खानी चाहिए और कैसे खानी है। तो वो आपको ऐसा नहीं हो बेध्यानी में कि नुकसान की जगह वो, मतलब फ़ायदे की जगह नुकसान दे रहा हो। तो बेहतर है आप फ़ायदा हासिल करें क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हैं। बाकी इसमें बहुत सारी किस्में आती हैं। ब्लू क्रैब है, ऑरेंज क्रैब है, टाइगर क्रैब, मड क्रैब है, बेतहाशा किस्में आती हैं। तो तकरीबन तमाम केकड़ों में एक जैसी खसूसियात और ख़ामियाँ पाई जाती हैं। अब बहुत सारे लोग एक दूसरी बहस पे चले जाते हैं, हराम हलाल। तो मैं इस बहस में कभी भी नहीं जाता, ना मछली के हवाले से ना किसी और चीज़ के हवाले से। वो बिल्कुल एक अलग तरीके से बात चलना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, खाना है नहीं खाना। अच्छा, क्रैब में एक अल्लाह ने ऐसे एलिमेंट्स भी कुछ डाले हैं जो आपके लिवर और जो किडनी है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो अगर तो आप रेगुलर यूज़र हैं क्रैब के, जो कि एक मुनासिब मिक़दार में होते हैं, तो आप बिल्कुल इसका यूज़ करें। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि फ़ैटी एसिड, ओमेगा 3 और विटामिन B12, ये तो खैर इंसानी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि ये कुछ चीज़ें वो हैं जो किसी और फूड में हमें नहीं मिलती। और इन दी एंड बात वहीं पे आके आ जाती है कि मेडिसिन के थ्रू कोई चीज़ लेने से बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है हमारे लिए, उसी से ले ले, वो बेहतर है। तो ये एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी क्रैब के हवाले से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।